नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दल चुनावी मैदान की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी जहां संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी भी नए सामाजिक समीकरण के साथ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। इन सबके बीच चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई ने भी राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलकर संगठन को नए सिरे से मजबूत करना चाहती है, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा लाई जा सके। वहीं दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती भी अपने पुराने और नए सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति बना रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाते हुए 6 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी खर्च का विवरण समय पर जमा नहीं किया। इस कार्रवाई को चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है यूपी में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दल अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एक ओर भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए 6 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी नए सामाजिक समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। इन तीनों घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नए दौर में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण और भी तेजी से बदल सकते हैं। यूपी में 2027 चुनाव की तैयारी तेज, बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा, क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल सकती है पार्टी, मायावती का नया सियासी दाव। सबसे पहले बीजेपी की रणनीति की अगर बात करें तो पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन 6 प्रमुख क्षेत्रों में बटा हुआ है और इन क्षेत्रों के अध्यक्षों की भूमिका बेहद खास मानी जाती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष पार्टी संगठन और चुनावी तैयारियों के बीच एक खास कड़ी होते हैं। वो जिलाध्यक्षों के कामकाज की निगरानी करते हैं, संगठन के कार्यक्रमों को लागू करवाते हैं और चुनाव के समय संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी खास राय रखते हैं। इसलिए इन पदों पर बैठे नेताओं का प्रभाव काफी ज्यादा होता है। इसके साथ ही क्या कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है चुनाव को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व के पास कई क्षेत्रों से शिकायतें पहुंची थी। कुछ नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने संगठन में अपने करीबी लोगों को ज्यादा महत्व दिया और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय स्तर पर संगठन की गतिविधियां उम्मीद के हिसाब से मजबूत नहीं बल्कि मजबूर थी। इन सब कारणों से पार्टी अब नई टीम बनाकर संगठन को और ज्यादा सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव बेहद खास होने वाला है, इसलिए पार्टी अभी से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहती है। क्षेत्रीय अध्यक्षों में बदलाव करके पार्टी नए उत्साह और ऊर्जा के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की रणनीति केवल संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ा चुनावी संदेश भी छिपा हुआ है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो कार्यकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेती है और जरूरत पड़ने पर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। जहां एक ओर बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी सख्त कदम उठाया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 6 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया है। ये कार्रवाई चुनावी नियमों का उल्लंघन करने के चलते लिया गया है। दरअसल चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए ये अनिवार्य होता है कि वो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित समय के भीतर अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा जमा करें। नियमों के अनुसार उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास खर्च का पूरा विवरण जमा करना होता है। लेकिन जिन 6 उम्मीदवारों पर कार्रवाई की गई है, उन्होंने ये नियम नहीं माना। चुनाव आयोग की ओर से उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया और खर्च का विवरण जमा करने के लिए भी कहा गया। इसके बावजूद उन्होंने ना तो जवाब दिया और ना ही निर्धारित दस्तावेज जमा किए। इसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसी अवधि के दौरान वो लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को राजनीतिक हलकों में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इससे ये साफ हो गया है कि चुनावी नियमों के उल्लंघन को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि चुनावी खर्च का पारदर्शी रिकॉर्ड रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खास हिस्सा होता है। अगर उम्मीदवार अपने खर्च का सही विवरण नहीं देते तो इससे चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। इसलिए आयोग का ये कदम चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में खास माना जा रहा है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी नई राजनीतिक रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। पार्टी प्रमुख मायावती ने ये संकेत दिया है कि आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण को खास महत्व दिया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक बसपा इस बार मुस्लिम और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि अगर इन दोनों वर्गों को साथ लाया जाए तो चुनाव में मजबूत स्थिति बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इन समीकरणों को साधने की कोशिश करते हैं। बसपा भी इसी रणनीति के तहत नए उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। मायावती पहले भी कई बार सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाकर चुनावी सफलता हासिल कर चुकी है। 2007 की बात करें तो 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लाकर बड़ी जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर से पार्टी उसी तरह के नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बसपा मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण को मजबूत करने में सफल होती है तो इससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ भी आ सकता है। इससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। इन सभी घटनाओं को अगर मिलाकर भी देखें तो ये साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे 2027 विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। अभी चुनाव में थोड़ा समय जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, वहीं चुनाव आयोग चुनावी नियमों को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। दूसरी तरफ बसपा की बात करें तो बसपा सामाजिक समीकरणों के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी दल भी अपनी रणनीति को और ज्यादा साफ कर सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने की संभावना है। राजनीतिक सुपीरियर्स का मानना है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता है। यहाँ होने वाले चुनावों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है, इसलिए सभी बड़े दल यहाँ अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी से चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। भाजपा संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में लगी है। चुनाव आयोग नियमों के पालन को लेकर सख्त संदेश दे रहे हैं और बसपा नए सामाजिक समीकरण के साथ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है। यानी कि अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये रणनीतियां किस हद तक सफल हो पाती है और 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल इतना तो तय है कि राज्य की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।